नमस्कार दोस्तों, रीट एग्ज़ाम को देखते हुए यूट्यूब पर इस त्रिकोण स्टडी चैनल आप लोगों के लिए लेकर आया है इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और उसके पॉइंट्स। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सिलेबस के अनुसार पहला टॉपिक, सिंधु सभ्यता की खोज कब, किसने और कहाँ पे की गई थी। सबसे पहले 1826 में अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि एक व्यक्ति थे चार्ल्स मैसन। उन्होंने हड़प्पा नामक स्थल पर प्राचीन सभ्यता मिलने के प्रमाण की पुष्टि की। अगर मतलब ये हुआ कि चार्ल्स मैसन वो पहला व्यक्ति था जिन्होंने ये पता लगाया या जिन्होंने ये बोला कि हड़प्पा में कोई प्राचीन सभ्यता है। कब बोला उन्होंने ये? 1826 में। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। सवाल ये उठता है कि सिंधु सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो चार्ल्स मैसन को जाता है। ठीक है। इसके बाद 1856 में कराची से लेकर लाहौर के बीच में एक रेलवे लाइन डाली गई। इस रेलवे लाइन में कुछ स्पेशल कहो या फिर कुछ ऐसी ईंटों का इस्तेमाल हो रहा था जिन पे दो व्यक्तियों की नज़र गई। उन व्यक्तियों का नाम था जॉन एवं विलियम बंटन। इन्होंने बोला कि आप इस रेल लाइन बिछाने में जिन ईंटों का इस्तेमाल कर रहे हैं ये बहुत ही प्राचीन सभ्यता से संबंधित है। इसके बाद सिंधु सभ्यता को खोजने के प्रयास प्रारंभ हुए और वर्ष 1921 में RBD सहानी साहब के द्वारा, इनका पूरा नाम है, R से होता है राय, B से होता है बहादुर और D से होता है दयाराम। तो इनका पूरा नाम जो हो जाता है वो है राय बहादुर दयाराम साहनी। ये कितने तीन व्यक्तियों के नाम नहीं है, ये एक ही व्यक्ति के नाम है जिन्होंने सिंधु सभ्यता को खोजा। मगर सिंधु सभ्यता को खोजने में इनके अकेले का योगदान नहीं है। इन्होंने जिस व्यक्ति के कहने पर सिंधु सभ्यता की खोज की उस व्यक्ति का नाम था जॉन मार्शल। यानी कि जॉन मार्शल के कहने पर ही राय बहादुर दयाराम साहनी ने सिंधु सभ्यता को खोजा। ऐसा क्यों? वो इसलिए कि वर्ष 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिर्देशक जॉन मार्शल थे और इन्हीं के डायरेक्शन, इन्हीं के आदेश, इन्हीं के निर्देशन के अनुसार ही राय बहादुर दयाराम साहनी ने इस सभ्यता को खोजने के लिए अपनी भूमिका निभाई। 1947 से पहले ब्रिटिश हुकूमत का हमारे भारत पर राज्य था और ये भी जॉन मार्शल जो थे ये भी ब्रिटिश हुकूमत से ही संबंधित व्यक्ति थे। ठीक है दोस्तों, आगे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि सिंधु सभ्यता को 3 नामों से पहचाना जाता है। पहला है हड़प्पा सभ्यता। अगर पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है इसे, क्योंकि ये हड़प्पा स्थान पर खोजी गई थी। कब? 1921 में। किसके द्वारा? RBD साहनी, राय बहादुर दयाराम साहनी। फिर इसे दूसरा नाम जो कहा जाता है वो क्या कहा जाता है? वो कहा जाता है इसको सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता कहने का मेन कारण ये है कि सिंधु जो घाटी है, सिंधु नदी जहाँ से बहती है उसके आसपास का जो क्षेत्र है, जो पंजाब और सिंध में मुख्यतः पड़ता है सिंधु घाटी, वहाँ पर इस सभ्यता का फैलाव या इसका प्रमाण वहाँ ज़्यादा मिलता है। और तीसरा जो इसको नाम कहा जाता है, सीधा सिंधु सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिंधु सभ्यता कहा जाता है। मतलब ये हुआ सिंधु सभ्यता के 3 नाम हो गए। एक तो हड़प्पा हो गया और एक हो गया सिंधु घाटी, एक हो गया सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता की खोज, सिंधु घाटी नदी सभ्यता की खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज, इन तीनों का मतलब एक से ही लिया जाता है। और इन तीनों की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? RBD साहनी, वर्ष 1921 जॉन मार्शल के निर्देशन में की गई थी। ठीक है दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा यहाँ तक ही है। अगले टॉपिक में मैं सिंधु सभ्यता के एरिया और सिटी के बारे में बात करूँगा। इसी तरह से हम रिट
से संबंधित टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे बहुत ही इजी वे में, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की नज़र से ज़रूरी हो। तो आप लोग बने रहिए हमारे स्टडी चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।